जो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सेम चीज ना मैं फिर से रिपीट करूंगा लाइन में, अपना चैप्टर नंबर 8 या 7 कुछ 6 लाइन और प्लेन सेम रिपीट होगा उधर भी। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ना बेसिकली अपने को चाहिए दो पॉइंट, दो चीज, फर्स्ट है पॉइंट, दूसरा है स्लोप। एक पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप चाहिए, सिंपल। देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ अ लाइन। एक लाइन का एड्रेस हम बता रहे इक्वेशन के थ्रू। अभी एक पर्सन का एड्रेस तुम लोग कैसे बताओगे? दो चीजों से बताते, क्या? एक तो कौन सा रोड पे जाना है, दूसरा लैंडमार्क। अरे तुम ऐसे ही बताओगे ना कि ये मंदिर के बाजू में है, ये रोड से चल के जाओ, फिर तुमको मंदिर दिखेगा, मंदिर के बाजू में उसका घर है, या ये शॉप के बाजू में है, ये शॉप के सामने है, ये मॉल के सामने है। बट पहले तुम रोड बताओगे ना, कौन से रोड पे जाना है। मतलब ये रोड जो है ना वो डिनोट करता है स्लोप, और ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये लैंडमार्क जो है ना वो डिनोट करता है पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये स्लोप दोनों मिला तो हम क्या बता सकते हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन बता सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बेसिकली ऐसा दिखता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ऐसा क्यों, वो भी रीजन है, देखो ध्यान से। अगर ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये पास हो रहा है कहां से? y1 x1 से। अभी यहां से एक और लाइन पास हो रहा है, वो कौन सा लाइन आई डोंट नो, ऐसा लाइन पास हो रहा है। तो बताओ इसका एड्रेस बताने के लिए हमने क्या यूज किया है? एक तो पॉइंट, उसका खुद का पॉइंट यूज किया, और ये सामने वाले का स्लोप यूज किया। स्लोप मतलब डायरेक्शन, वो कौन सा डायरेक्शन, मतलब कैसे जा रहा है उसका स्लोप यूज किया। मतलब इसका स्लोप यूज किए, तो इसका स्लोप हम किससे डिनोट करेंगे? m से। मतलब इसका स्लोप और अपना स्लोप मैच होना चाहिए। मैच नहीं हुआ तो हम प्रॉपर एड्रेस पे पहुंचेंगे क्या? नहीं, मतलब ये दोनों मैच होना चाहिए। इसका स्लोप तो पता है क्या है, m है, बट अपना स्लोप कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। बट ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लाने के लिए दो पॉइंट चाहिए, बट अपने पास कितने पॉइंट्स है? तो और एक पॉइंट कहां से लाएंगे? कहीं से भी सेलेक्ट करो, और कहीं से भी सेलेक्ट करते हैं ना उसको बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट कहीं पे भी रह सकता है ऐसा। तो मैं इधर से ले लूंगा एक पॉइंट, दैट पॉइंट इज नथिंग बट xy। तो बताओ ये दोनों का स्लोप क्या बनेगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। अगर ये दोनों स्लोप मैच हुआ तो मेरे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे? लाइन। और मुझे वही चाहिए, लाइन ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसको शिफ्ट करके बनाते, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट, दूसरा स्लोप। सबसे पहला केस, केस वन, मेरे को पॉइंट दे दिए, स्लोप दे दिए, कोई टेंशन तुमको? पॉइंट दिए समझो 1 2, स्लोप दिए 3, तो तुम क्या करोगे? डायरेक्टली पुट करेंगे y माइनस, ये क्या है तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये m है, y1 मतलब 2 m 3 x माइनस x1। मिल गया इक्वेशन। उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, y माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। बताओ ये समझा क्या किया हूं मैं? अभी ये पहला केस है, किसमें क्या मिला? पॉइंट एंड स्लोप। केस टू, मुझे पॉइंट मिला है, पॉइंट मिला है, मतलब मेरा लाइन ना एक पॉइंट दूसरा पॉइंट इससे पास हो रहा है, दोनों पॉइंट में से पास हो रहा है। पर मुझे क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट मिल गया, चलो ये पॉइंट से पॉइंट मिल गया, मतलब ये x1 y1 मेरे लिए कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट जैसे। बट स्लोप कैसे मिलेगा? स्लोप, स्लोप, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप? हाँ, स्लोप इज इक्वल्स टू, ये दो पॉइंट्स है ना, इसमें से निकालो y2 माइनस वाई वन अपॉन माइनस x1, स्लोप मिल गया।
ये स्लोप मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, दोनों मर्ज करो, क्या बनेगा इक्वेशन, क्या बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस, ये मेरा क्या है पॉइंट है, ये मेरा क्या है स्लोप है। फॉर एग्जांपल 1,2 5,7 ये मेरा पासिंग पॉइंट्स है दोनों, तो मेरे को इक्वेशन चाहिए, क्या करूं पहला, हाँ पहला m निकालूंगा स्लोप, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है, x1 है, बोलो 7 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 मतलब 5 अपॉन 4, ये मेरा m का वैल्यू है। तो मेरा इक्वेशन कैसे दिखता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, बट y1 x1 कहाँ से मिलेंगे, ये तो क्या होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, तो मेरा आंसर आएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। नॉर्मल सॉल्यूशन करें तो आंसर आ जाएगा। तो पहला केस में क्या बोला है पॉइंट एंड स्लोप, सेकंड केस में क्या बोला है पॉइंट एंड पॉइंट, थर्ड केस में क्या बोलेगा पॉइंट एंड अ पैरेलल लाइन। पॉइंट मिला तो x1 y1 मिल गया, पैरेलल लाइन क्यों दिया है, अच्छा तुम बताओ क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए, पॉइंट मिल गया और क्या चाहिए, स्लोप नहीं दिया पैरेलल लाइन दिया, मतलब मैं किसी को पैरेलल हूं करके बोला है। तो अभी मैं ऐसे जा रहा हूं, कोई और लाइन को मैं पैरेलल हूं, वो पैरेलल जिसको हूं वो लाइन के पास खुद का स्लोप होगा, और पैरेलल में स्लोप्स कैसे होते हैं सेम होते हैं, तो इसका स्लोप तुम यूज करो, मतलब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है m है, तो अपना भी स्लोप क्या है m है, तो मेरा पॉइंट मिल गया स्लोप मिल गया। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही सेम सीन ना फिर से लाइन में पूरा का पूरा, बस उधर स्लोप नाम निकाल के ना पैरेलल वेक्टर करके बुलाते हैं बस, तो यही कंडीशंस फिर से रिपीट होगा वहां पे। तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, पॉइंट पता है स्लोप पता है, तो क्या करो इक्वेशन निकालो, कौन सा फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस, तो बताओ अगर क्वेश्चन ऐसा है 1,2 एंड पैरेलल टू 7x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, पहला काम क्या है मेरा इसमें से स्लोप निकाल लेने का, तो व्हाट इज द स्लोप माइनस 7 अपॉन 2, मिल गया स्लोप, मिल गया m मिलने के बाद पॉइंट पता है x1 y1, तो व्हाट इज द आंसर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। पक्का श्योर, आगे बढ़े फिर से केस नंबर 4, पॉइंट पता है एंड परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, पॉइंट पता है मतलब क्या पता है, तो मेरे को क्या चाहिए और स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए कुछ और कंडीशन दे, देखो परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, तो अनदर लाइन जैसे मैं इधर से जा रहा हूं, ये मेरा लाइन है, एक लाइन मेरे को परपेंडिकुलर होते जा रहा है, बट उसके पास खुद का क्या रहेगा स्लोप रहेगा, वो स्लोप और मेरा स्लोप सेम रहेंगे क्या, मतलब मेरा स्लोप -1/m से हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन जो भी रहेगा उसका स्लोप m है और मेरा स्लोप -1/, देखो मेरे को स्लोप मिल गया पॉइंट मिल गया, मैं इक्वेशन बनाऊंगा फॉर एग्जांपल 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहला काम इस लाइन का स्लोप निकालो, क्या आएगा -3 अपॉन -2, क्या आएगा 3/2, 3/2 m है, किसका m है ये लाइन का m है, बट मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर, मेरे लाइन का m चाहिए, तो मेरे लाइन का m क्या रहेगा इसका, तो मतलब -2/3, ये मेरे लिए m है, ये मेरा m है और ये मेरा x1 y1 है, फिर जाऊंगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, पुट करो, समझा पक्का, इतना ही कंडीशंस तुम्हारे पास होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है पॉइंट एंड स्लोप, सेकेंड कंडीशन क्या है पॉइंट एंड पॉइंट, थर्ड कंडीशन क्या है पॉइंट एंड पैरेलल, फोर्थ कंडीशन क्या है पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। इजी, और एक बात
जब भी तुम लोग ये वाले सब पॉइंट्स देखोगे ना, तो डायग्राम इमेजिन करने की कोशिश करो, जल्दी हो जाएगा। जैसे पॉइंट एंड स्लोप, पॉइंट दिया है, स्लोप भी दिया है खुद का ही, पॉइंट एंड पॉइंट दोनों पॉइंट दे दिए। पॉइंट एंड पैरेलल, पॉइंट दिया है, पैरेलल दिया है, मतलब उसका स्लोप अपना स्लोप होगा। एंड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, पॉइंट दिया है और किसी और लाइन का स्लोप दिया है, बट उसका स्लोप अपना स्लोप नहीं है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल अपना स्लोप है। समझा? बस ये सब सीन ना अपने को अभी क्या करना पता है, दो लाइन के लिए करना है, दो लाइंस, समझता है? दो लाइंस, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। दो लाइंस का मतलब क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through 1, 2 and parallel to 2x plus 3y minus 1 is equals to 0 and 3x minus 2y plus 1 is equals to 0। दो क्यों दिया है? दो लाइन्स है। ऐसा है, ये 1, 2 इधर है, एक 1, 2 से पास हो रहा है, समझो ऐसा, ऐसा पास हो रहा है। दूसरा 1, 2 से पास हो रहा है ऐसा। ये तुम्हारा L2 है, ये तुम्हारा L1 है। अब ये L1 किसको पैरेलल है? हाँ, इसको पैरेलल है, तो ये 2x प्लस 3y जो बाजू में से जा रहा है ना, उसका स्लोप यूज करेगा। और ये L2 किसको पैरेलल है? 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को पैरेलल है, तो L2 किसका स्लोप यूज करेगा? तो मेरे को इक्वेशन L1 मिलेगा, इक्वेशन L2 मिलेगा, तो मैं दोनों को इंटू करूंगा, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन समझता है? कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये तुम्हारा L1 है, ये तुम्हारा L2 है, दोनों को इंटू करो, कंबाइन करो, मर्ज करो, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा कंबाइंड इक्वेशन होगा। इसको इंटू करो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होगा? दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस का कंबाइंड इक्वेशन जो हम लोग मांग रहे हैं ना, वो है। बट कंबाइंड इक्वेशन से पहले क्या पता होना चाहिए? लाइंस पता होना चाहिए। अगर लाइंस पता है तो हम कंबाइंड कर सकते हैं, लाइंस पता नहीं है तो नहीं कर सकते। नहीं, पहला लाइंस फाइंड करो, फिर कंबाइंड करो। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हैं? अगर लाइंस ऑलरेडी पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके खत्म करो। अगर लाइंस नहीं पता है तो पहले उसको क्या करने का? फाइंड करने का, फिर क्या करने का? कंबाइन करने का। क्लियर? समझा? तो कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने का टेक्निक ये है। तो हर इक्वेशन के लिए सबसे मेजर, सबसे सिंपल चीज क्या है इक्वेशन फाइंड करने के लिए? स्लोप पॉइंट, पॉइंट। पॉइंट तो मिल जाता है, स्लोप फाइंड कैसा किया जाता है? एक तो पहले से गिवन रहेगा, या दो पॉइंट मिलेंगे, या पैरेलल रहेगा, या परपेंडिकुलर होगा, बस। समझा? इतना ही कंडीशंस रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो अभी इसके ऊपर हम लोग कंबाइंड इक्वेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट ये देखो, पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोला है? कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे दिया, तो क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है, कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, फर्स्ट सम कर रहा हूं मैं उसमें, फर्स्ट का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही है ना? सिर्फ मल्टीप्लाई करो अभी, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू वाई 3x इंटू वाई, थोड़ा साइन का गड़बड़ नहीं करने का, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा? 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द कंबाइंड इक्वेशन। खत्म।
बेटा हर सम इतना सिंपल नहीं होगा। अभी सेकंड सम देखो, थोड़ा इससे ज्यादा, मतलब इससे एक स्टेप आगे है। दो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले नहीं है, तो मैं पहले क्या करूंगा, x प्लस 2y माइनस 1 इंटू x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन करके लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई करो, देखो इधर एक टर्म 3 बार मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, x इंटू 3y, x इंटू 2x प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y माइनस x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। खत्म। एक्स स्क्वायर एक बार है, 3xy 2xy दो बार है, मतलब माइनस xy बचेगा, और 2x x है प्लस x बचेगा, 6y स्क्वायर एक ही बार है, 4y प्लस 3y 7y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या? नहीं, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, 2 है, 1 है, नो है। इसका मतलब क्या है? ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। अभी थर्ड सम देखो। थर्ड सम ना बहुत इजी है, बस वो तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो क्या बोला है, पासिंग थ्रू 2,3, मतलब दो लाइन्स है, दो लाइन्स किधर से पास हो रहा है, बट पैरेलल टू किसको बोला है? कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कौन होते हैं? एक्स वाई। तो पहले बनाओ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और पॉइंट क्या है? तुम लॉजिक लगाओ, ऐसा दो लाइंस बनाओ जो 2,3 से पास होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए एक्स और वाई एक्सिस को। बोलो, सबसे पहले पैरेलल होना चाहिए, मतलब बोलो कैसे, कौन से टाइप के लाइंस बनते हैं? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर तुम पैरेलल लाइंस बनाना चाहते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो कौन से टाइप के लाइंस बनते हैं? स्ट्रेट लाइन बनेंगे। वही स्ट्रेट लाइन कैसे बनेंगे? आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अभी मेरे को दो लाइंस चाहिए, दो लाइंस कैसे चाहिए? एक को एक्स एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, तो बताओ एक्स एक्सिस को पैरेलल वाला कैसे बनाऊं? हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस को पैरेलल वाले वर्टिकल। तो बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस? द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर, बोलो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? एकदम सिंपल है, देखो देख के बता सकते हो। किसको पैरेलल है? किसको पैरेलल है? एक्स को। एक्स को पैरेलल मतलब एक्स का कोई वैल्यू, तो ये 2,3 में कौन सा वैल्यू ले लेगा? वो y का वैल्यू लेगा, तो y का वैल्यू 3 है इसका, मतलब इसका आंसर पहला है y इज इक्वल टू 3। एंड ये किसको पैरेलल है? ये y एक्सिस को ना, y एक्सिस को पैरेलल मतलब कौन सा वैल्यू नहीं लेगा? y नहीं लेगा, तो बचा क्यों नहीं? तो x इज इक्वल टू 2। एक बात याद रखो, जो लाइन जिस एक्सिस को टच नहीं करता है वो लाइन कभी उस वैल्यू को नहीं लेगा। अभी देखो ये कट किसको करते जा रहा है? x, तो x का वैल्यू ही लेगा। ये ऊपर वाला किसको कट करते जा रहा है? y, तो y का वैल्यू ही लेगा। ऐसा लाइंस होते याद है, जो किसको किसको टच करते हैं? x और y, तो इनके पास x भी रहेगा y भी रहेगा। डन? चलो बोलो अभी y इज इक्वल टू 3 है, इसको प्रॉपर वे में लिखो। x इज इक्वल टू 2 है, प्रॉपर वे में लिखो। तो व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन? Combined equation is, yes, y minus 3 into x minus 2 is equals to 0। फटाफट बोलो अभी, xy minus 2y minus 3x plus 6 is equals to 0। आंसर इजी। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा वर्ड सुनोगे, पैरेलल ऐसा वर्ड सुनोगे, कुछ और करने की कोशिश करोगे तो जाएगा। एक बार डायग्राम बनाओगे तुमको समझ में आएगा। ये पार्ट 1 ना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जैसे हम लोग 10 में ज्योमेट्री में डायग्राम्स बनाते थे कंपलसरी, सर्कल जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो उसका डायग्राम बनाते थे, उसमें से हम लोग गिवन निकालते थे, वैसे ही ये भी। समझा?
क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो बहुत छिंदी है। देखो क्या बोला है, पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग पॉइंट मिल गया, तो और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए क्या कंडीशन दी है, देखो परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है। तो बताओ अगर मेरे को पहला वाला इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन पहले बात तो इक्वेशन क्या दिया, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, पहले का 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 दिया है। तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 is -3/2 मिल गया स्लोप उसका, बट अपना स्लोप उसका स्लोप मैच नहीं होगा। सो लेट m बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, सॉरी रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, तो देयरफॉर m, और एक कंडीशन बताओ, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयरफॉर m मेरा स्लोप इज इक्वल्स टू -1 अपॉन उसका स्लोप, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3। मेरा स्लोप मिल गया और पासिंग पॉइंट ऑलरेडी पता है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है, 2,3 एंड हैविंग स्लोप 2/3 इज, बोलो y minus 3 is equals to 2/3 times of x minus 2. So 3y minus 9 is equals to 2x minus 4. खत्म, मतलब इसको सॉल्व करने का खत्म नहीं है ऐसा, 2x minus 3y और ये 9 उधर गया तो +5 is equals to 0, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। सिमिलरली क्या करने का, सेम टू सेम ये भी करने का, क्या लिखोगे पहले बताओ फटाफट, given equation of line is x minus 3y plus 2 is equals to 0. Next, slope of x minus 3y plus 2 is equals to 0 is -1 upon -3, that is 1/3. Next, let m be the slope of required line, since required line is perpendicular to given line, therefore m is equals to -1 upon 1/3, that is -3. Equation of a line, y minus y1 is equals to m times of x minus x1, तो y minus y1 कितना है 3, m कितना है -3, x minus 2, इसको सॉल्व करेंगे, y minus 3 is equals to -3x plus 6, तो सबको इधर शिफ्ट करो, 3x plus y minus 9 is equals to 0, ये सेकंड इक्वेशन है, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों क्या करने का, सम लेंथी है बट इजी है। अभी सेम कॉपी इसके लिए लिखने का, बोलो फटाफट, पहला क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x plus 3y minus 1 is equals to 0, सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या आएगा, -1/3, थर्ड, let m be the slope of required line, and required line is parallel to our line, therefore m is equals to -1/3, और पासिंग पॉइंट मेरे पास है, स्लोप है, मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, हो गया मेरा काम पहला। दूसरा काम फिर से परपेंडिकुलर टू इसको बोला है, तो पहला स्टेटमेंट गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सेकंड स्टेटमेंट slope of this line, third statement let m be the slope of required line, fourth statement required line is perpendicular to this, fifth statement इसका स्लोप जो 2/3 है, मेरा स्लोप क्या रहेगा फिर -1 अपॉन 2/3, दैट इज -3/2, मेरा स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, मेरे को इक्वेशन मिल गया, खत्म। दोनों क्लास में क्या करने का, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है किसके लिए, कंबाइन के लिए, तो कंबाइन तो करना पड़ेगा। समझा, पक्का, जो भी घर पे सॉल्व किया उन लोगों को सेपरेट इक्वेशन का है, सब सम्स डन। अब हम लोग जाएंगे फिर से कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए, बट कुछ और टाइप में। क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
find the combined equation of a pair of line passing through origin and perpendicular to the lines represented by following equations. मतलब ये लाइंस को अपने रिक्वायर्ड लाइंस परपेंडिकुलर है. मैं कल एक बार आइडिया बताता हूँ क्या है, मतलब वो क्या बोलना चाहता. अभी मेरा इक्वेशन है, देखो क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये मेरा इक्वेशन है. इसमें कितने लाइन छुपे हैं? 2. वो 2 लाइंस के स्लोप्स क्या होंगे? एक m1 होता है, एक m2 होता है. करेक्ट. अब वो क्या बोला पता है क्या? ये तुम्हारा 2 लाइंस है, 1 2. इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? अब उसने क्या बोला, और 2 लाइंस है जो इनको क्या हो रहा है, हाँ ऐसा, मतलब देखो एक लाइन ऐसा जा रहा है, वो भी ओरिजिन से ही जा रहा है. एक इसको परपेंडिकुलर है m1 वाले को, एक इसको परपेंडिकुलर है m2 वाले को. ये दोनों का स्लोप्स क्या रहेंगे? जो m1 को परपेंडिकुलर उसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस m1 बाय m1. जो m2 को परपेंडिकुलर उसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस 1 बाय m2. ये दोनों का हिसाब से जो इक्वेशंस आएंगे उनका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए. और ये किधर से पास हो रहा है, तो इनके इक्वेशंस कैसे आते हैं? y इज इक्वल टू mx. mx मतलब है ना, mx मतलब इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए. तो आइडिया क्या है वो सुनो. एक तो इसको सॉल्व करो, इसमें से m1 m2 निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, m1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2 आएगा. फिर ऐसा इक्वेशंस फाइंड करो, फिर दोनों को मर्ज करो. दूसरा आइडिया क्या है, हम किससे रिलेट कर रहे हैं सब कुछ? m1 m2 से कर रहे हैं ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये है ना इक्वेशन, याद है कल एक किए थे, सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2, कल वाला टॉपिक. वैसा करते, क्या करने का देखो, लेट पहला कंपेयर कर देते हैं. कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या क्या मिलता है? मिल गया. अभी मैं क्या बोल रहा हूं, लेट m1 and m2 be the slopes of given line. ये लाइन का स्लोप है दोनों. तो मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूं? m1 प्लस m2 फाइंड कर सकता हूं, m1 इंटू m2 फाइंड कर सकता हूं. m1 प्लस m2 क्या आता है? माइनस 2h अपॉन b, मतलब माइनस 8 अपॉन 3. तो माइनस 8 अपॉन 3 इज आंसर. वही है सेम, माइनस माइनस ना, ये ऑलरेडी माइनस है ना. दूसरा m1 इंटू m2 a अपॉन b व्हिच इज 5/3. अब ये मिल गया ना. अब क्या करने का, लेट m1 डैश एंड m2 डैश बी द स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स which are perpendicular to given lines. नहीं समझा? slopes of required lines which is perpendicular to, which are perpendicular to what? given lines. तो बताओ m1 डैश क्या रहेगा? माइनस 1 बाय m1 रहेगा. क्यों? परपेंडिकुलर है. m2 डैश क्या रहेगा? करेक्ट. अब मुझे बताओ, therefore equations of required lines are, बोलो किधर से पास हो रहा है? तो कैसा आएगा, y इज इक्वल टू m1 डैश x एंड y इज इक्वल टू m2 डैश x. बट m1 m2 अलग अलग है ना. ये डैश वाले वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा? y is equals to minus 1 by m1 dash m1 and y is equals to minus 1 m2 x.
बोलो सॉल्व करो इसको। m1y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, m2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे को क्या चाहिए सबका, करो कंबाइंड। कंबाइंड इक्वेशन इज क्या आएगा, m1y प्लस mx प्लस m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। क्या करने का, इनटू m1 m2y स्क्वायर, आगे m1xy प्लस m2xy प्लस, थोड़ा ध्यान से देखो, m1 m2y स्क्वायर प्लस ये दोनों में xy कॉमन है तो क्या बचेगा, और x स्क्वायर एज इट इज है। ये दोनों चीजें अपने पास है, खाली पुट करो। m1 m2 के जगह पे 5/3 और इधर 8/3 हो गया आंसर। सबको 3 से इंटू कर दो, क्या बचेगा, 5y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई मेहनत नहीं, मतलब m1 m2 निकालने की कोशिश मत करो, डायरेक्टली सॉल्व करो, हो जाएगा। ये लॉजिक समझा, ये ऑलरेडी सबको आता है। फिर उसके बाद तो नॉर्मल है, देखो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, मतलब कैलकुलेशन का मेहनत नहीं है इसमें, सिर्फ लॉजिक से काम हो जाएगा। यस नो, पक्का। सेकेंड सम भी होएगा वैसे, फर्स्ट सम जैसे। बोलो सेकेंड सम में क्या करने का, पहला करने का इसमें से कंपेयर करके m1 प्लस m2 निकाल लेने का, m1 इंटू m2 निकालने, फिर रिक्वायर्ड लाइन m1 डैश और m2 डैश, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप्स -1/m1 -1/m2, इक्वेशंस y इज इक्वल टू -1/m1x, y इज इक्वल टू -1/m2y, सेम 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 स्टेप्स होंगे लास्ट तक, खाली m1 प्लस m2 का वैल्यू अलग पुट करो, आएगा फर्स्ट सेकंड, पक्का। अभी थर्ड फोर्थ में क्या एब्सेंट है, एक में x स्क्वायर एब्सेंट है, एक में y स्क्वायर एब्सेंट है। ऐसा एब्सेंट वाले को याद है, सेपरेट इक्वेशन बहुत इजी होते हैं, है ना। तो बताओ xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो xy प्लस वाई स्क्वायर है, इसका y कॉमन निकालो, क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। सेपरेट इक्वेशन क्या आएंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -x। यस नो, पहले इसका परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं, y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस का परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, अरे x को परपेंडिकुलर कौन होते हैं, अगर इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है तो इसका इक्वेशन, तो द परपेंडिकुलर लाइन टू y इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू 0। ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन मिल गया, किसका, y इज इक्वल टू 0 का मिल गया। अब इसका निकालना है, तो सिंस स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू -x इज, बोलो -1, अरे x के बाजू में जो नंबर होता है वो स्लोप होता है, -1, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू -x इज -1/-1, दैट इज 1। तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1 क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx, m का वैल्यू कितना है 1 है, y इज इक्वल टू x, देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला लाइन है, मेरा दूसरा लाइन है, दोनों क्या करूंगा, कंबाइन। तो व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन, x into x minus y is equals to 0, तो x square minus xy is equals to 0 आंसर। इसका कंबाइंड लाइन का इक्वेशन ये है, समझ में आया, यस नो, आगे बढ़े, बोलो इसका, तुम बोल दो अभी फटाफट, मैं लिखूंगा सिर्फ। 3x² minus 4xy is equals to 0 का मेरे को कंबाइंड इक्वेशन चाहिए इनके परपेंडिकुलर लाइंस के, पहला काम बोलो ब्रैकेट में, नेक्स्ट
नेक्स्ट इसका इसका कौन, अच्छा x इज इक्वल टू 0 एंड 4y इज इक्वल टू 3x, तो ये पूरा प्रॉपरली लिख दो ना, 3/4x, ठीक है। अब बोलो इसका the perpendicular line to x is equals to 0 is, ये हो गया खत्म। अभी चाहिए इसका, तो पहले उसका क्या फाइंड करोगे, slope of y is equals to 3/4x is, very good, therefore slope of a line perpendicular to y is equals to 3/4x is -4/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यस नो। अब वो लाइन का क्या निकालने का, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग कहाँ से, ओरिजिन से, एंड स्लोप, हैविंग स्लोप कितना, -4/3 इज y minus y1 is equals to m times of x minus x1, ठीक है, वो भी यूज कर सकते थे, ठीक है। y is equals to mx, क्योंकि x1 y1 0 है, तो क्या आएगा, y is equals to -4/3x, तो क्या आएगा, 3y is equals to -4x, therefore 4x plus 3y is equals to 0, ये हो गया, ये हो गया, खत्म। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, याद होगा, सॉल्व हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, याद होगा, सॉल्व हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किए थे बिकॉज उसमें क्या नाम था, तो पहले देखेंगे उसका डायग्राम क्या आएगा। कंबाइंड इक्वेशन चाहिए उसको, किसका, ऐसा लाइंस का जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब क्या मिल गया अपने को, x1 y1 मतलब पासिंग पॉइंट मिल गया। अभी क्या चाहिए, सिर्फ स्लोप चाहिए, बट क्या बोला है स्लोप के लिए, देखो मेकिंग एन एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ, मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ, हाँ, तो पहले y इज इक्वल टू 3 बनाते, चलो बना दिया, y इज इक्वल टू 3 है ये। अभी दो पेयर ऑफ लाइंस है जो बनना चाहिए, कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से, और वो जो ऊपर का लाइन दिख रहा है उसके साथ एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो लाइंस कैसे जाएंगे, v में, ऑब्वियसली ऐसा बनेगा तो दो लाइंस ऐसे ही जाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी ये तो अभी समझो ये ऐसा ही आ रहा है, इधर भी ट्रायंगल बन रहा है बट इक्विलैटरल है क्या, नहीं, ये तीनों एंगल सेम चाहिए ना, तो इसके लिए हमको कहाँ से बनाना पड़ेगा, तब जाके इधर 60 60 60 बनेगा। समझ में आया पक्का। अब बताओ y इज इक्वल टू 3 किसको पैरेलल होता है ना, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या बन गए, अल्टरनेट एंगल्स बन गए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, इसका मतलब ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये लाइन का एंगल मिल गया कितना, 60 मिल गया। 60 एंगल मतलब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप। तो व्हाट इज द स्लोप फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल, tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 60, tan 60 कितना होता है, √3, मतलब इसका स्लोप मिल गया, m1 इज इक्वल टू √3। अब ये दूसरा लाइन के बारे में सोचो, दूसरा लाइन का भी क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो ऑलरेडी ये 60 करके पता है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलरेडी 60 करके पता ही है, तो उसके साथ और एक 60 ऐड करेंगे क्योंकि ये भी 60 है, क्यों, इक्विलैटरल है, तो पूरा एंगल कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो बताओ स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ 120, बट 120 कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस 60, बट tan 180 पे चेंज नहीं होता है, tan 60 ही आएगा, बट कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है सब कुछ, सेकंड में, 120 सेकंड में होता है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, तो आंसर आएगा -√3। तो m2 कितना आया, m1 कितना आया, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y, फर्स्ट इक्वेशन m1x मतलब y इज इक्वल टू √3x, मतलब √3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन है। सेकंड y इज इक्वल टू m2x, तो y इज इक्वल टू -√3x, तो
√3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मेरा सेकेंड इक्वेशन है, और दोनों को मर्ज करो। समझा? ऐसा कंबाइंड इक्वेशन निकालने का किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। जब चिंदी 9 नहीं हुआ, 9 करा है मैं, नहीं करा है, 8 करा के छोड़ दिया। मैंने ऐसा बोला बाइसेक्स, ये बताया 4 टाइम्स बताया, ये बाइसेक्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बताया मैंने, तुमको आ गया? अंडा कर ली तू? घर पे पीओएस की क्या? थोड़ा सा मैक्स 2 कहीं ना कहीं गलती टाइम टेबल का होता है ना, कि हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं, पेपर में कुछ, टाइम टेबल में कुछ और टेस्ट रहता है, फिर हम मैनेज नहीं कर पाते। अरे बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे को भी ऐसा लगता है। अभी देखो तुम लोग टाइम टेबल बनाने आज बैठोगे, कल मैक्स 2 का पेपर है, तो मैक्स 2 पढ़ोगे या आज का टाइम टेबल बनाओगे? गलती कहीं ना कहीं टाइम टेबल का भी है, मतलब हमारा भी 10% गलती है, 90% तुम्हारा है, 10% हमारा भी है। हमारा मतलब सिस्टम का, हम थोड़ी बना रहे, सिस्टम के हिसाब से बना रहे। अभी हर वीक में पेपर लेने के हैं, तो सिस्टम के हिसाब से हम लोग को पेपर लेना ही पड़ेगा, नहीं लिया तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स आके बोलेंगे ऐसे कैसे पेपर नहीं लिए। अभी उसको चेंज नहीं कर सकते ना, फिर एजुकेशन मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ना ऐसा कल टेस्ट है तो आज वही करो ना जो कल का है, वो भी तो करना ही है ना कभी ना कभी, तो बीड़ी पीड़ी कर लो। बड़े करना चाहिए था, कल इसको करने के लिए आधा घंटा ही लगता था। दिन में ऐसे तुम लोग बिल्कुल टाइम पास ही नहीं करते होंगे ना, 1 मिनट इधर देखना 1 मिनट उधर देखना भी नहीं करते होंगे, एकदम कट टू कट टाइम शेड्यूल बना के बैठे होंगे, है ना? यासिन को ने पता नहीं, बट मुंडी तो वो दिला रहे हैं। कहा है क्या यासिन? यासिन बोलते बिल्कुल नहीं, तो 7 बजे खत्म हुआ, 7:1 को चालू करता हूँ दूसरा। ऐसा रहेगा तुम लोग, डर लगा। बट एक बात है कि तुम लोग जल्दी जागे, पिछले साल हम लोग ये सारे डिस्कशन जनवरी में रखे थे, पिछले बैच के ना जनवरी में वो लोग जागे, तो उधर मैं बोलता था 40 दिन ही बचा है क्या करोगे, 30 दिन बचा है क्या करोगे, कुछ नहीं किया सच में। एटलीस्ट तुम लोग दिवाली में जागे, अच्छा दिवाली हुआ है, दिवाली जल्दी आ गया, नवंबर एंड में आता तो फिर हम अपने को 30 दिन कम पड़ते थे। बोला ना अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, एक साइंस स्टूडेंट के हिसाब से बहुत टाइम है। 90 दिन, 90, हाँ 90 दिन है ना, 90 नहीं 100 दिन है तुम्हारे पास। अरे 100 दिन, 100 दिन नहीं है, अरे नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब में 9 डेज तो पकड़ो। क्यों मतलब क्या, दिन दिन नहीं होता है क्या, दिन भर प्रैक्टिकल करेगी? अरे दो, 101 दिन है। शगुन 101 दिन, मैं तो ऐसे 3-4 बार सिलेबस को रिपीट करूँ, पढ़ाई हो गया तो फिर भी कर सकते 3-4 बार। जन अक्टूबर में एक बार, दिसंबर में एक बार, जनवरी में 2 बार, खत्म।
अक्टूबर में एक बार, सॉरी नवंबर में एक बार, दिसंबर में एक बार, जनवरी में 2 बार। तेरा हो गया होगा ना अदिति पढ़ के, सब 50% पोर्शन हो गया पढ़ के, ज्यादा हुआ होगा। तू हर टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म की है, तो मतलब पढ़ाई की होगी। केमिस्ट्री तो एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो रो रही है बेचारे। एक पेपर भी अच्छा नहीं जा रहा है, क्या करें। तकलीफ है ना, बोले नहीं कोई। तब होता है साइंस करके, नहीं बोले, बोले फिर भी आया। खतरों के खिलाड़ी है तू। नहीं साइंस इजी होता है, प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़े तो इजी हो जाता है। वो प्लानिंग पहले पता ही नहीं था ना। देखो ना 100 दिन का प्लान तुम बना रहे हो, 200 दिन फुकट में वेस्ट करके। 200 दिन तो गए ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दादा सितंबर अक्टूबर, मार्च से पढ़ रहे हो ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे बाप, 8, 8 × 30, 240 दिन फुकट में वेस्ट करके 100 दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अपने जूनियर्स को ना बताओ भाई पहले से पढ़ ले, नहीं तो डूबेगा लास्ट में। वो भी डूबने वाला है, वो भी 100 दिन में ही पढ़ेगा। 50, थोड़ा थोड़ा, अब तुम 100 दिन का प्लान कर रहे हो ना, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। अगर ये 240 दिन में आधा भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते तो 100 दिन में क्या मजा आता। जो गया उसको कुछ कर नहीं सकते ना, पास्ट इज पास्ट, अभी गया। एक्स एक्स करंट, क्या हुआ। अरे कोई स्ट्रीम इजी नहीं होता है, कॉमर्स वाला भी तकलीफ में ही हो गया। बस इतना ही फर्क है, उनको 8 चैप्टर होते हैं, तुमको 16 चैप्टर है एक सब्जेक्ट का। अरे उनको 8 ही है, उनको ओसीएम में 8 है, तुमको फिजिक्स में 16 है, उनको इकोनॉमिक्स में 10 है, तुमको केमिस्ट्री में 16 है, उनको मैथ्स में 16 है, तुमको मैथ्स में 16 है। पर उनका मैथ्स का 16 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री भी नहीं है उनको, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। अब तुम्हारे हाथ में नहीं, बोर्ड का फॉर्म भर दिए तो पढ़ लो साइंस। एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ, थीटा, ऐसा होने के बाद ये क्या बोला है, वन ऑफ द लाइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 बाइसेक्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल कितना होता है टोटल। ये वीडियो कोई बाहर वाला देखेगा ना वो हंसेगा, बोलेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल नहीं पता। अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो बोलो ना फिर, उसको बाइसेक करेंगे तो कितना एंगल बनता है, 45। तो ये 45 डिग्री है। उसने बोला इसके पास 2 लाइंस है ना, एक लाइन जाके इसको बाइसेक कर रहा है, देखो बाइसेक किया, इसका मतलब इसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना होगा, तो m का वैल्यू कितना होगा, tan 45 दैट इज 1। तो m क्या है, 1 है। ये m किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को। बट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, m को पुट करने के लिए ऑक्सिलरी फॉर्म में होना चाहिए। तो bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 में होना चाहिए। इसका मतलब मैं m का वैल्यू इधर पुट कर सकता हूँ, तो क्या बनेगा, b प्लस 2h प्लस a इज इक्वल टू 0 बनेगा।
समझा क्या? पुट m इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2h बनेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर बनेगा। प्रूव। इजी है ना? ऐसे रहते हैं। डन, खत्म। ये कंबाइंड इक्वेशन का टॉपिक। अभी थोड़ा सा हम लोग दूसरा टॉपिक करते हैं एक आधा घंटे के लिए, डिफरेंशिएशन का। ठीक है।